प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आप जब से यहाँ आए हैं, जब से आप लगातार लोगों से बातें किए जा रहे हैं, महाराज आपको थकान नहीं होती? कौन हो आप महाराज? मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, परंतु आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ महाराज। मैं जाति से शूद्र हूँ। अरे वाह, अरे वाह, तुम तो बहुत नेक काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। महाराज, आपने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, यह देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट होता है महाराज। मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? महाराज, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आपको खाने के लिए भोजन दूं, परंतु मैं जाति से शूद्र हूँ महाराज। क्या आप मेरे घर का खाना खाएंगे? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए आटा दाल ले आऊं महाराज। नहीं नहीं, तुम तो मुझे अपने घर की ही बनी रोटी ला कर दो, मैं वही खाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं खेतड़ी के राजा की प्रजा हूँ। अगर राजा जी को पता चला कि मैंने एक सन्यासी को खाने के लिए भोजन दिया तो वे मुझे अवश्य ही दंड देंगे महाराज, अवश्य ही दंड देंगे। डरो मत, अगर इस बात के लिए तुम्हें दंड मिला या सजा हुई तो उसे मैं भुगत लूंगा। महाराज, अगर किसी ने आते जाते मुझे आपके साथ देख लिया तो आपसे कोई बात भी नहीं करेगा और आपकी बड़ी बदनामी होगी महाराज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगा। तुम तो मुझे खाना लाकर दो बस। जी महाराज। अरे भाई, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। नहीं नहीं महाराज। घबराओ मत, तुम मेरे लिए मेरे भगवान के भेजे हुए दूत हो। आओ, हम साथ भोजन करेंगे। महाराज, आप बहुत महान हैं महाराज, आप बहुत महान हैं। बस बस भाई बस, जो दूसरों की सहायता करता है वही सबसे महान है, और इस तरह तुम मुझसे भी महान हो, याद रखना। महाराज, इससे पहले मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की महाराज। आप बहुत महान हैं महाराज, आप बहुत महान हैं। वाह, क्या स्वाद है, कैसे बनाई, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता। आज मैं ये रोटी खाकर तृप्त हो गया। सच पूछो तो कितने समय से मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया ही नहीं। तुमने तो मेरी माता जी की याद दिला दी। मैं भगवान से सच्चे दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। महाराज, मैं आपके दर्शन करके बहुत धन्य हो गया महाराज। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अरे ओ शूद्र, उठ यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मत छुओ उसे। लेकिन स्वामी जी, आपने एक शूद्र के हाथों का छुआ हुआ खाना खाया है। तो क्या हुआ? पहले वो एक इंसान है और उसके हाथों का छुआ नहीं बल्कि बनाया हुआ खाना खाया है। लेकिन स्वामी जी, आप उसके हाथों का बना हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं? आप लोगों ने तो मुझे यहाँ 3 दिन और रातों से बुलवाया, मेरे साथ चर्चाएं की, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मगर मैंने कुछ खाया कि नहीं, मैंने कुछ पिया कि नहीं, इसकी किसी ने खोज खबर ली? मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, समझे? लेकिन स्वामी जी, आपने हमें बताया था, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? मैंने तो भिक्षा भी मांगना छोड़ दिया है, और मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, मगर उससे मेरी दुर्दशा नहीं देखी गई, जो उसके दिल में दया आई और उसने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया। आप लोग किस तरह अपने आप को ऊंचा कहकर बड़ाई करते हो? आज उसने जो इंसानियत दिखाई है उससे वह आपसे ही बड़ा हो गया है, याद रखिए। खेतड़ी के महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। नारायण के नरेश, उठिए उठिए राजन। ये क्या स्वामी जी?
आप 3 दिनों से स्टेशन पर रह रहे हैं, आपको कितनी असुविधा हुई होगी। हम आपके लिए कुछ फल लाए हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए स्वामी जी। मैंने तो अभी अभी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है राजन। अरे वाह, किसने कराया आपको भोजन? क्षमा करें महाराज, महाराज क्षमा करें, ऐसी गलती महाराज दोबारा नहीं होगी महाराज, क्षमा करें। अरे क्षमा करें। कौन है ये और इसने क्या गलती की है? महाराज ये शूद्र है, यहाँ इसी स्टेशन पर काम करता है ये। महाराज इस शूद्र ने अपने हाथों का बना हुआ खाना स्वामी जी को खिलाया है। शिव 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 शिव, इसे तो अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। महाराज दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, मगर आपके दंड का अधिकारी कौन? वो जिन्होंने मेरे साथ 3 दिन और रातों तक ज्ञान प्राप्त किया और मुझे भूखा प्यासा रखा, या वो जिसने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे अपने हिस्से का खाना दिया? बताइए। ये क्या स्वामी जी, आप 3 दिनों से भूखे और प्यासे हैं? आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? उसे दंड दिया जाए। तो महाराज इस शूद्र को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे योग्य पुरस्कार दें। महाराज मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जी स्वामी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दीवान जी, इसे उचित इनाम दिया जाए, और हाँ, आज से तुम स्टेशन पर नहीं बल्कि रात दरबार में काम करोगे। महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। जब तक झूठी सभ्यता के नाम से पहचाने जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है, तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी, और इसलिए इसे दूर करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सुनो भाई, जब तुम अपने आप को हीन समझोगे, तब दुनिया भी तुम्हें हीन समझेगी। तुम्हारा काम कतई नीच नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचा है। सोचो, अगर तुम जूते या चप्पल नहीं बनाओगे तो लोगों को चलने फिरने में कितनी असुविधा होगी। इसलिए अपना कर्म पूरे ईमानदारी और गर्व से करो। स्वामी जी, मेरा मन चाहता है मैं जीवन प्रश्न आपको सुनता रहूं, आपसे सीखता रहूं और आपके बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं। महाराज सबका भला कीजिए, मगर याद रखिए भलाई का मार्ग दुनिया में सबसे उबड़ खाबड़ तथा कठिनाइयों से पूर्ण है। इस पर चलने वाले की सफलता आश्चर्यजनक है। महाराज मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बहुत नेक इंसान हैं, जो आपको अपनी प्रजा की इतनी चिंता है। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा वंश आगे बढ़े। महाराज मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके यहाँ आप जैसी ही धर्मपरायण पुत्र अवतरित हो। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय।